तो गाइस स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आ चुका हूँ मैं लेके, पता नहीं आज क्या होने वाला, आज क्या बात करेंगे। चलिए अब कुछ बात करते हैं। हाँ, तो आज हम बात कर लेते हैं अपनी स्टडीज़ के बारे में। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा पूरे दिन में, आज मेरा दिन कैसा गया, बढ़िया गया नहीं गया। तो स्टडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जिसको पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा दूर है, जो स्टडीज़ नहीं देखना चाहते हैं, वो 2-3 मिनट स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अपना हम बात करेंगे तो वो आप मेरी बातें सुन सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो मैंने अपने आप को 3 दिन से चैलेंज दिया था, एक्सट्रीम चैलेंज की, जिसमें मैं 3 दिन तक कंटिन्यूसली मैथ पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मैथ वीक हो गई थी, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में पता है। तो मैंने 3 दिन तक चैलेंज दिया था। आज मेरा सेकंड डे है मैथ को कंप्लीट करने का। तो मैंने मैथ का कंप्लीट किया। और आज मैंने 9 टेस्ट मारे, मतलब एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन, तो 9 टेस्ट में आपके 180 क्वेश्चन। तो आज पूरे दिन में मैंने मैथ के 180 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाया। उससे मेरा स्कोर जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ। जहाँ मेरे 10-12 क्वेश्चन बन रहे थे, वो अब मैं 15 से 17 होने लग गए। मेरा कंटिन्यूटी इतना ही हो गया, 15 से 17 में हर किसी में बना रहा हूँ। मैंने देखा, एवरेज देखा, अपना टेस्ट किया, तो एवरेज हर किसी में 15 से ऊपर स्कोर था, 15 से 17 के करीब। किसी किसी में 18 भी आया है कि, तो 19-20 अभी तक किसी में नहीं आया। 19 मैंने अभी तक 9 टेस्ट दे दिए, उसमें अभी तक किसी में नहीं आया। तो मैथ मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। जहाँ 10 से मैं सीधा 17 पे आ गया। एक दिन में 7 क्वेश्चन का इम्प्रूवमेंट। अब मेरे को पहले 20 क्वेश्चन का देने में 20 मिनट लगते थे, टाइम लगता था। तो अब टाइम भी मैनेजमेंट कर ले रहा हूँ, मैं टाइम भी मैनेज कर रहा हूँ। पहले मेरे को टाइम भी नहीं मिलता था, लगता था टाइम ज़्यादा लगता था। अब मैंने स्पीड बना ली सेक्शनल टेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट देते देते तो स्पीड बन चुकी है। अब मैं क्वेश्चन को ना दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे कि एक लाइन में ये जो जो आते हैं वो कर लिया, उसके बाद 5-7 मिनट बचते, फिर रिपीट करके जितने आते हैं उसको सबको कंप्लीट करते जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अभी। तो मैथ में तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ हुई। तो चलिए बात करते हैं आगे कुछ और, अब पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो मेरे को मतलब इम्प्रूवमेंट दिखी। मैंने 2 दिन मैंने करा अच्छे से मेहनत, तो मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखी। मैंने अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करी। और मतलब जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप तो समझ ही रहे हैं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बाकी सब ऊपर वाले की देन है, आगे देखा जाएगा क्या होगा। तो बात कर लेते हैं हम अपने बारे में थोड़ी सी। कल आपको बताया था, कल ये मेरा घर है, यहाँ से ना सांप घुस रहा था। मैंने जैसे पिछली वीडियो में दिखाया था, मैंने बोला था बाद में बात करेंगे, पर लेकिन बाद में मेरे को बात करने का ना टाइम नहीं मिला। पापा आ गए थे, पापा आने के बाद मम्मी उम्मी आ गए थे, सब आ गए थे। घर में सांप घुस रहा था, तो भगाने के लिए उसको वहाँ से फिर हमने यहाँ से उसको डरा वरा के भगाया किसी तरीके। मतलब वो इधर से घुसा, और यहाँ से ये जो जाली है, ये जाली के अंदर से घुसने का कोशिश कर रहा था। आधा लटक गया तो घुस गया था। उसके बाद वापस जाने की कोशिश कर रहा था। वो अंदर नहीं आ पाया, वो थोड़ा सा उसका शरीर मोटा हो गया था, तो बीच में अटक गया था, तो फिर वापस जाने की कोशिश कर रहा था। तो उसको कैसे न कैसे करके हमने जाली वाली हटा के घुसाया। तो ये यहाँ से खिड़की है हमारे घर के पीछे, पीछे वाली खिड़की से घुस रहा था। कल आपको देखा होगा आपने, सांप हमारे घर में आ रहा था। तो सांप घुस रहा था हमारे घर में कल। पता नहीं क्या भोले बाबा प्रसन्न हो गए थे या क्या था क्या नहीं था, हम समझ नहीं पाए। तो कल सांप घुस रहा था हमारे घर में, बता दिया। आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके कल वाली वीडियो देखे, कि जिसमें मेरे घर में सांप घुस रहा था। उसमें आपको पता लगेगा। हम बात कर रहे थे आपस में, मैं अपने बारे में शेयर कर रहा था, अपनी पढ़ाई के बारे में शेयर कर रहा था, और फिर टैडी के बारे में रिलेटेड बता रहा, हंसी मजाक कर रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, मेरे छोटे भाई बहन ने देखा कि भाई साहब उस ना खिड़की में सांप है, वो खिड़की में सांप फंसा हुआ है। तो मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं, इन्होंने लगा दिया होगा नकली खिलौना सांप का जो आता है, वो लपेट वपेट के लगा दिया होगा। मेरे को लगा नकली है। मेरी बहन जा रही थी तो छूने पड़ी, जब उसको मुंडी निकाली, उसने जीभ फड़फड़ाई, तब जाके पता लगा वो असली सांप है, नकली नहीं था। बस उसके बाद देखे हम लोग, भाई डर गया ना यार, घर में सांप घुस रहेगा। मान लो वो खिड़की में अगर जाली नहीं लगी रहती है तो वो घुस जाता, घर के अंदर काट लेता हम लोगों को, या घर में कहीं छुप जाता, पता भी नहीं लगता, या गलती से पाँव पड़ जाता काट लेता, तो फिर तो दिक्कत हो जाती बहुत बढ़िया। चलो कल भगवान की बहुत अच्छी कृपा थी, देख लिया हम लोगों ने उसे, जल्द से जल्द हमने छोड़ दिया, और उसको पीछे हमारे भगा दिया। वो पीछे से खेतों में निकल गया, और पीछे हमारे झोड़ है, मतलब कि पानी का तालाब है बहुत बड़ा, तो वहाँ चली गई अपने आप। कल उसको हमने भगा दिया था डरा डरा के पीछे से, तो भाग चुका। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स में किसी को नहीं बताया है कि मैं वीडियो शूट करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने किसी को नहीं बता रखी। ये बात सिर्फ आपको पता, आपके अलावा किसी और को नहीं पता ये बात। हाँ, ये बात मेरे छोटे भाई बहनों को पता है, क्योंकि वो मम्मी पापा को नहीं बताते। अगर मम्मी पापा को बता दिया, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर पता लग गया उनको किसी तरीके से, तो वो फिर आपको पता है कि मैं उनको कुछ गलत नहीं कह रहा, कुछ कह नहीं रहा, पर लेकिन ओल्ड मेंटेलिटी के
उनको पहले भी मैंने वीडियोस बना के कोशिश करी थी, कुछ हुआ नहीं, तो फिर वो ओल्ड मेंटालिटी ये सोचेगी यार फालतू का बेफालतू का काम करता था, कुछ करता नहीं है, इसलिए उन वो बोलेंगे। फिर ना मैंने भैया को बता रखा है, तो ये सारी चीज़ें मैं खुद से कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ कि कल को कुछ हो जाए ना, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ कुछ करता हूँ ना, 1 साल बाद 5 साल बाद कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जाके हिट करेगी, वो कई सारी चीज़ें मैच करेगी, तो उसके बाद जाके बहुत बड़ा एम्पायर बनता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी, अगर आप सक्सेसफुल आदमी देख लो, उसने कहीं ना कहीं अपने को आगे बढ़ाने के लिए वो छोटी सी मेहनत करी होगी, वो छोटी मेहनत पता नहीं किस तरीके से घूम के उसके पाथ पे, उसकी जगह पे जाके पहुंची होगी। आप कॉमेडियन का ले लो, कॉमेडियन अगर वो घर से ही हंसी मजाक शुरू नहीं करता, अपने ऊपर फन नहीं बनाता, अपने साथ मजाक नहीं करता, तो आप भी समझ रहे हैं वो कर ही नहीं पाता कि आपने उसने अपना मजाक बनाया, फैमिली का मजाक बनाया, इधर उधर से फन करने की कोशिश करी, तब जाके हो पाया। तो कोशिश करते रहनी चाहिए, कोशिश से पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप जिस दिन कोशिश करना छोड़ दे रहे हैं, या फिर जो खाली बैठे हुए हैं कुछ कर नहीं रहे, वो सोच रहे हैं, बड़े बड़े सपने ले रहे हैं कि भाई मेरे को आगे बढ़ना है, कुछ करना, तो उनका कुछ तो पता नहीं मेरे को क्या होगा क्या नहीं। पर लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, और 2 मैंने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, तो दोनों पे मैं छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ। डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, डेली वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो मतलब मैं छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ अपने। एक बड़ा सपना ले रखा है कि करोड़ों कमाने, अरबों में कमाने, गाड़ी होनी चाहिए, डिफेंडर, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, ऐसी ऐसी BMW होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, 1000 RR। मतलब देखा तो बहुत कुछ है, करना है, खरीदनी है ये सारी चीज़ें, पर लेकिन बट वो वाली चीज़ है ना कि देख लेने से अब मैंने सोचा कि भाई मेरे को डिफेंडर खरीदनी। भाई 1.5 से 2 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ की गाड़ी है, उसको खरीदने के लिए जेब में उतना पैसा भी होना चाहिए ना। उतना पैसा है नहीं, पर लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लूँगा, मैं करूँगा काम, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, एक स्टेप से कम मैं फॉर्चूनर और डिफेंडर, अभी तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं कब होगा कब नहीं, वो मैंने भी नहीं देखा ना आप जानते। पर मैं मेहनत कर रहा हूँ उनको हासिल करने के लिए, वो मेरा सपना है एक तरीके से। तो वह हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक कदम बढ़ाऊंगा, फिर एक कदम बढ़ाऊंगा, फिर एक कदम बढ़ाऊंगा, डेली डेली एक कदम बढ़ाने पे मैं उस मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। क्यों नहीं पहुँच सकता, जब सब पहुँचे हैं, जब जब सब जीरो से स्क्रैच से चालू करके वो इतना ऊपर तक पहुँच सकते हैं। सौरभ जोशी जिसके पास कुछ नहीं था, वो ऐसे स्क्रैच से वीडियो बनाता था, वो इंडिया का मोस्ट लवेबल, जो सबसे ज़्यादा उसकी ऑडियंस प्यार करती है, उससे उसके साथ कनेक्ट करती है, वो बंदा वहाँ पहुँच सकता है। भूमन बाम हो गया, कैरी मिनाटी हो गई, ये जितने भी यूट्यूबर है जिनके पास कुछ नहीं था, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जीरो से चालू करा, वो सारे आज वहाँ पहुँचे हैं। तो मैं भी चालू कर रहा हूँ, तो मैं भी उनके साथ हूँ। तो समय का और आपकी मेहनत का और इन सब का कोई तोड़ नहीं है। आप लोगों को काम करता रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप काम करते रहेंगे तो तभी हो पाएगा। बिना वही होता है कि खाना खाने के लिए भी मुंह चलाना पड़ता है। अगर आपको खाना ला के भी आपके मुंह में घुसा दिया जाए ना, तो मुंह से अंदर कैसे उतरेगा? जब तक आप मुंह नहीं चलाइएगा तब तक नहीं खाइएगा। या तो आप ऐसे सोच रहे हैं कि आप इमरजेंसी में बेड पे लेटे पड़े हैं, बस आपके पाइप लगा दिए और पाइप से अंदर खाना जा रहा है, तो फिर आप ना उसका टेस्ट ले पाएंगे, ना मज़े ले पाएंगे, ना उसको एंजॉय कर पाएंगे। बस वो आपका हो रहा है कि पोषण आहार हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कोई चीज़ मिलती है तो कोई चीज़ छूटती है। किसी के पास पैसा ही पैसा है, पर लेकिन उसके पास मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। किसी के पास पैसा बहुत है, मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिजिकली प्रॉब्लम उसके पास है। तो किसी न किसी के पास कोई ना कोई कमी होती है, और हर कोई बंदा हर अपने स्टेज पे हर किसी चीज़ से सेक्रीफाइस करता है। पर लेकिन डिपेंड करता है कि जो सेक्रीफाइस करता है और वो निकल जाता है आगे, तो वो बेस्ट है। और जो सेक्रीफाइस करता है, लड़ता है, पर लेकिन हार नहीं मानता, ट्राई करता रहता है, वो भी अच्छा है। पर लेकिन वो सोच रहा है यार अब मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, फालतू का रोना रो रहा है, ड्रामे कर रहा है, तो वो बंदे बेकार होते हैं जो ड्रामे करते हैं, बात करते हैं, वो सारी चीज़ें बोलते हैं यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो अपने सिचुएशंस का और अपने उन सब चीज़ों का आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक दिन ज़रूर आएगा। आप मेहनत करिए, मेहनत करने से हर चीज़ पॉसिबल होती है। जाकिर हुसैन की कही हुई बात है, मेहनत करिए, मैंने करके देखी है, और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। वो खुद कहते हैं अपनी वीडियोस में कि बहुत मेहनत करने से हो जाता है, क्या पता भगवान देख रहा हो, क्या देता था अस्तु। तो ऐसे इंस्पिरेशन उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जाकिर खान से।
तो मैं उनको बहुत सारी चीज़ें सीखी है, उनके कोट्स जो है उन्होंने वीडियोस में बोले वो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मैं सुनता हूँ, जब डिमोटिवेट फील होता है कि फिर मेरे को याद आता है यार मैं इकलौता ऐसा बंदा हूँ जो अपने ख़ानदान को चेंज करने वाला हूँ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी फैमिली उतनी बढ़िया नहीं है, मतलब बढ़िया बहुत अच्छी है मेरी फैमिली। फाइनेंशियली कंडीशन से हम इंजॉय नहीं कर पाते, ना आ पाते, ना जा पाते हैं कहीं, ना ट्रैवल कर पा रहे हैं ढंग से। ये सारी चीज़ें हमारे पास, अपना ढंग का घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, बाइक है, बाइक के अलावा कार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको खुद अचीव करनी है। तो मैं वो चीज़ सोच के बैठा हूँ कि मेरे ख़ानदान का मैं इकलौता और पहला ऐसा लड़का हूँ, इकलौता तो नहीं क्योंकि मैं अपने साथ साथ अपने जितने भाई हैं जो मेरे को आप देख रहे हो वो भी, और जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, जो मेरे साथ शुरू से हैं, उन लोगों को भी बहुत आगे साथ ले जाऊँगा और उन लोगों को भी बहुत कुछ सिखाऊंगा कमाने के लिए। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की तरह मैं उन भाइयों की तरह आप लोगों को भी मानता हूँ, आपको भी बताऊंगा, उनको भी बताऊंगा। अगर मैं उस मुकाम पे पहुंचा तो उन लोगों को भी साथ ले जाऊंगा। पर लेकिन इस बात की गारंटी है कि मैं ख़ानदान में, मैं आज बोल रहा हूँ कि ऐसा पहला इंसान होने वाला हूँ जो सारी बाउंड्रीज क्रॉस करके सारी के सारी फेंसिंग तोड़ के आगे जाएगा और ऐसा नाम करके दिखाएगा कि पूरे ख़ानदान का नाम रोशन कर देगा। तो मुझको अपने आप पे इतना भरोसा है और गर्व है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। अब देखते हैं, होगा तो होगा, पर लेकिन मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ। तो ऊपर वाला जाने, भगवान जाने। मैं तो ये कहता हूँ, जब से मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुनना चालू किया, वो बोलते कर्म करो फल की चिंता मत करो। आपको जो चाहिए, आपको चाहिए कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, तो आप सोचो कि पैसा चाहिए, पर लेकिन आप पैसा चाह रहे हो, पैसा चाह रहे हो, पैसे के पीछे पड़ मत जाओ, भगवान के हाथ में छोड़ दो। भगवान मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको देना हो तो अच्छा, ना देना हो तो अच्छा। तो इसके रिलेटेड एक और कोट है जो आपको मैं बता देता, हरिवंश राय बच्चन जी का, जो अमिताभ बच्चन के फादर साहब है। वो कहते हैं मन का मिला तो अच्छा, ना मिला तो और अच्छा। तो उनका कहना यही है, अगर आपके मन की हो रही है तो अच्छा है, नहीं हो रही है तो भी अच्छा है। क्योंकि अगर जब आपके मन की नहीं होती तो ईश्वर के मन की होती है, और ईश्वर का मन आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, कुछ गलत नहीं सोचेगा। तो हमेशा खुश रहिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। क्या होता है क्या नहीं होता कल देखते हैं, बात करते हैं, मज़े लेंगे, साथ ही साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे। आप सपोर्ट कीजिए, भाई को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। स्टेटस हो सके स्टेटस लगा दो, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट ब्रो। आज मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया, मेरा दिल खुश हो गया। उन्होंने कमेंट में ये लिखा था, बता देता हूँ। उन्होंने कमेंट में लिखा कि भाई आप मेहनत करते रहो, एक दिन आपका होगा, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसी सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।